हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने डे 53 कंप्लीट किया, जिसमें हमने पढ़ा एन्यूमरेशन के बारे में। आज हम सीखने वाले हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के बारे में। अब तक हमने टारगेट को ढूंढा और उसकी डिटेल्स निकाली, लेकिन आज हम सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ में एंटर करने वाले हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। आज हम ये सीखेंगे कि किसी सिस्टम की कमज़ोरियाँ कैसे ढूंढते हैं ताकि हम उन्हें फिक्स कर सकें या आगे चलकर एक्सप्लॉइट कर सकें। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट VA का सिंपल मतलब क्या है? सिस्टम में होल्स या बग्स ढूंढना। लोग अक्सर VA और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। इनका सिंपल लॉजिक है। VA असेसमेंट ये एक डॉक्टर चेकअप जैसा है। हम उसे स्कैन करते हैं और बताते हैं कि देखो, आपके सिस्टम में ये 10 कमज़ोरियाँ हैं, हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इसमें हम उन कमज़ोरियाँ का यूज़ करके सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। VA नॉन इंट्रूसिव होता है, मतलब ये सिस्टम को क्रैश नहीं करता। एक प्रोफेशनल ऑडिटर काम कैसे करता है? इसके 5 मेन स्टेप्स होते हैं। प्लानिंग, पहले डिसाइड करते हैं कि स्कैन क्या करना है। फिर है डिस्कवरी, वही जो हमने डे 52 और 53 में किया, लाइव होस्ट्स और पोर्ट्स ढूंढना। फिर है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, अब टूल्स का यूज़ करके हम उन नोन बग्स को ढूंढते हैं। फिर आता है एनालिसिस, कभी कभी टूल गलत रिजल्ट देता है, जिसे हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। हमें चेक करना होता है कि बग सच में है या नहीं। लास्ट में आता है रिपोर्टिंग, हम एक रिपोर्ट बनाते हैं जो क्लाइंट को ये बताती है कि खतरा कहाँ है। साइबर सिक्योरिटी कोई वन टाइम जॉब नहीं है, ये एक सर्कल है। पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इवैल्यूएट करते हैं कि ये कितना बड़ा खतरा है, फिर हम प्रायोरिटाइज करते हैं। अगर 100 बग्स है तो सबसे पहले उसे ठीक करेंगे जो सबसे ज़्यादा डेंजरस हो। फिर आता है रेमेडिएशन, यानी पैच लगाना या सेटिंग ठीक करना। और लास्ट में आता है वेरीफाई, हम करते हैं वेरिफिकेशन कि क्या बग सच में फिक्स हो गया या नहीं, और ये प्रोसेस चलती रहती है। जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपको दो वर्ड्स बार बार दिखेंगे, CVE और CVSS। CVE ये हर एक बग का आधार कार्ड नंबर है, जैसे CVE 2021-44228। इसे हमें पता चलता है कि हम कौन से स्पेसिफिक बग की बात कर रहे हैं। CVSS ये एक स्कोर होता है 0 से 10 के बीच में। अगर स्कोर 9.0 या 10.0 है तो समझ लीजिए कि आग लगी है, मतलब द रिस्क इज़ वेरी क्रिटिकल, इसे तुरंत फिक्स करना पड़ता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। डे 53 में हमने सिर्फ वर्जन्स निकाले थे, लेकिन आज हम उन वर्जन्स की पोल खोलेंगे। स्क्रीन पर देखिए, मैं कमांड यूज़ कर रहा हूँ nmap -sp -script वर्नर्स। यहाँ वर्नर्स एक बहुत पावरफुल स्क्रिप्ट है जो nmap की आउटपुट को दुनिया के सबसे बड़े वल्नरेबिलिटी डेटाबेसेस से मैच करती है। जैसे ही स्कैन ख़त्म होगा, आपको हर पोर्ट के नीचे एक लंबी लिस्ट दिखाई जाएगी। अब ध्यान से देखिए, वहाँ लिखा है CVE-ID। ये हर एक बग का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। उसके बगल में आपको एक नंबर दिखेगा, जैसे 7.5 या 9.8। इसे कहते हैं CVSS स्कोर। अगर आपको 9.0 से ऊपर का स्कोर दिखता है तो इसका मतलब है कि सिस्टम बहुत बड़े रिस्क में है। एक ऑडिटर के लिए ये वो गोल्ड इन्फॉर्मेशन है जिसे हम रिपोर्ट में हाईलाइट करते हैं। इस इंफॉर्मेशन के बेस पर ही हम डिसाइड करते हैं कि कल हमें एक्सप्लॉइटेशन करना है और कैसे करना है। इंडस्ट्री में लोग टूल्स कैसे यूज़ करते हैं? नेसिस ये सबसे फेमस और पावरफुल पेड टूल है। OpenVAS, अगर आपको फ्री में प्रोफेशनल लेवल काम करना है तो ये बेस्ट है। नेक्टो ये सिर्फ वेब सर्वर्स की गलतियाँ निकालने के लिए किंग है। nmap ये हमारा फेवरेट है,
जो छोटे और क्विक स्कैन्स के लिए बेस्ट स्क्रिप्ट्स प्रोवाइड करता है। तो आज हमने सीखा कि स्कैनिंग और एन्यूमरेशन के बाद कमजोरियाँ को कैसे पहचाना जाए। अब हमारे पास वीक पॉइंट्स की लिस्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वल्नरेबिलिटी टूल्स के बारे में, उनके टाइप्स और स्कैनर्स के बारे में।